ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार, आप देख रहे हैं बहुजन समाचार 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनपद मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत गांव पावली खास का एक ऐसा मामला आपको दिखाएंगे जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मामला क्या है? मामला वन विभाग का है। पावली खास के जंगल में एक आम का बाग है और उस आम का नाम गुलजार बताया जा रहा है। उस आम के बाग को, हरे भरे बाग को बेरहमी के साथ काटा जा रहा है, जिसकी अनुमति सरकार ने दी है। मगर एक सवाल यह भी उठता है, आम का पेड़, वृक्ष देने वाला पेड़ तभी काटा जाता है या तो वो वृक्ष देने में नाकाम है या उसको कुछ बीमारी लगी हुई है। मगर हमने अपने कैमरे के माध्यम से वहाँ पर देखा है, जिस आम के पेड़ों को काटा जा रहा है, यानी कि जिन पेड़ों को काटा जा रहा है, उनमें ना ही तो दीमक लगी हुई है, ना ही कोई बीमारी दिखाई दे रही है, ना ही वो आम का पेड़ सूखा हुआ है। मगर फिर भी वन विभाग की टीम ने किस तरह परमिशन दे दी है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वृक्ष लगाकर धरती का श्रृंगार करते हैं। एक नारा भी आया था पूर्व में, वृक्ष लगाकर धरती का करो श्रृंगार। जब पेड़ ही, हरे भरे पेड़ काट दिए जाएंगे तो देश की जनता को हवा ताजी कहाँ से मिलेगी? अपने फायदे के लिए, कुछ फायदे के लिए, यानी कि कुछ रुपयों के फायदे के लिए हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। चाहे जिस बाग को काटा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि वहां पर कॉलोनी काटी जाएगी। एक सरकार का नियम यह है, अगर एक पेड़ काटा जाता है तो वहां पर 2 पेड़ लगाकर उनको जो है, यानी कि एक पेड़ कटता है, 2 पेड़ लगाकर उनकी पूर्ति की जाती है, जिससे कि हवा पानी देश की जनता को ताजी मिलती रहे। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं। पता चला कि 20 पेड़ों की अनुमति दी गई है सरकार से। हमने माना कि अनुमति सही भी है, मगर वन विभाग की जो टीम है, क्या कभी बारीकी से ये जांच की है कि ये पेड़ हरा भरा है, कोई बीमारी तो नहीं लगी? कोई मतलब कोई चक्कर नहीं है, चेक करने का तो कोई चक्कर ही नहीं पैदा होता है। केवल ये दिखा दिया जाता है कागजों में कि ये पेड़ खराब हो गया है, मगर सही मायने में उस पेड़ की जांच तक नहीं होती है। अब इसको क्या कहे? या तो बाग मालिक सांठ गांठ करके हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं, यानी कि बाग को उजड़वा रहे हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ष वृक्ष लगाते हैं, जिससे कि पेड़ों की संख्या हमारे देश में ज़्यादा हो सके और ताज़ी हवा देश की जनता को मिल सके। ऐसे योगी जी कहते हैं कि पेड़ लगाकर, वृक्ष लगाकर धरती का करो श्रृंगार। मगर यहाँ तो श्रृंगार होने के बजाय ही वो श्रृंगार ही लुटता हुआ नजर आ रहा है। हमने वन विभाग के कई अधिकारियों से जानकारी करने की कोशिश की, मगर सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि भाई ये टेक्निकल जो फॉल्ट जो, यानी कि जो पेड़ की जो टीम को जांच करने के लिए जाती है, जो हमें रिपोर्ट दी जाती है, हम तो उसी के आधार पर परमिशन दे देते हैं। इस मामले की मैंने जानकारी जो है एसडीएम साहब से भी की, सरदाना एसडीएम साहब से। सरदाना एसडीएम साहब ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि इस मामले की आप लिखित में शिकायत दीजिए। हमारा काम
प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी कराना होता है, मगर उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही ऐसे लोगों पर। क्या यही 20 पेड़ों की जो परमिशन दी गई है, क्या ये ज़रूरी है कि 20 ही पेड़ काटे जाएंगे, वहाँ पर अन्य पेड़ नहीं काटा जाएगा? इस बात की जानकारी कौन करेगा, किस तरह जानकारी प्राप्त हो, ये तो प्रशासनिक अधिकारियों का काम है इस तरह की जांचों को करना। हमने कई जगह शिकायत करी, कई लोगों को फ़ोन मिला है, मगर कोई भी संतोषजनक जानकारी हासिल नहीं हुई है। अब इस मामले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं, ये भी एक देखने को मिलेगा। क्योंकि बिना हरे भरे पेड़ों को बिना सांठ गांठ के नहीं काटा जा सकता बिल्कुल भी। हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे, वो बाग बिल्कुल हरा भरा है। हमने माना कि परमिशन है, 20 पेड़ों की परमिशन ही है, मगर उसको ये भी तो बारीकी के साथ बारीकी के साथ जांच यह भी करनी चाहिए कि ये पेड़ वाकई में ही कटने लायक है या नहीं है, या केवल ऐसे ही मतलब कागजों पर जो हमारे सामने है उस पर परमिशन दे देंगे। वन विभाग के अधिकारियों का कर्तव्य है, ड्यूटी भी है और फ़र्ज भी है कि जाए और उस पेड़ की जांच बारीकी से करे, वो कटने लायक है या नहीं है, मगर ऐसा साफ साफ कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे उस हरे भरे बाग को। पहले भी हमने वन विभाग के अधिकारी को सूचना दी थी, उसी के बराबर में एक बाग और था। उस बाग में भी आम के पेड़ बरसात होने के कारण 3 पेड़ गिर चुके थे, जब भी बिना परमिशन के ही 2 पेड़ काट दिए गए थे और एक पेड़ वहाँ पर लेटा हुआ था जब तक हम वहाँ पर पहुँचे थे। यानी कि उन पेड़ों को लेकर पेड़ काटने वाले लोग उन दोनों पेड़ों को लेकर वहाँ से ले जा चुके थे जब तक हम वहाँ पर पहुँचे थे। हम आपको ऐसे ही मामलों से रूबरू कराते रहेंगे समय समय पर। हमारे बहुजन समाचार 2 चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो के साथ आप बने रहें।